मना रहे हैं 150 एनिवर्सरी, ठीक है। तो केंद्र सरकार की तरफ से आदेशित है, निर्देशित किया गया है कि इसको हम लोग सार्वजनिक तौर पे आज स्पेशली जो है इस गीत को अच्छे से गाना है हम लोगों को, और सम्मान पूर्वक जैसे हम अपने राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं वैसे ही इस गीत का भी सम्मान अपना है, इसको उसी ढंग से हमें गाना है, कोशिश करना है तरीके से गाने का। वंदे मातरम के बारे में अगर हम बात करें तो वंदे मातरम एक ऐसा शब्द है जिसने जो हमारा भारत लगभग कहें तो मुसलमानों के गुलामी से और फिर अंग्रेजों की गुलामी से जो भारत सोया हुआ था लगभग 500-600 वर्षों से, इस वंदे मातरम गीत ने उस भारत को जगाने का काम किया है। वंदे मातरम गीत की पृष्ठभूमि क्या है, क्यों लिखा गया इसको, इस पर अगर संक्षिप्त प्रकाश डालें तो आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने जब हमें गुलाम बनाया तो उन्होंने अपना रूल हमारे ऊपर थोपना शुरू कर दिया, और उसी के तहत सन 1870 दशक के आसपास में उन्होंने एक नियम लाया, जिस नियम के तहत उनका जो ब्रिटेन का अपना राष्ट्रगान है गॉड सेव द क्वीन, उस गीत को गाना उन्होंने अनिवार्य कर दिया कि अब सभी भारतीयों को भी ये गीत गाना अनिवार्य होगा किसी भी सार्वजनिक समारोह में। इसके विरोध में उस समय के जो बहुत ही प्रभावशाली लेखक थे और अंग्रेजी सरकार में, अंग्रेजी शासन में मजिस्ट्रेट भी थे हमारे आदरणीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, जिन्होंने 1876 में वंदे मातरम गीत की रचना की, और उन्होंने फिर 1882 मतलब 1882 में उन्होंने एक नोबेल लिखा, पुस्तक लिखा जिसका नाम था आनंद मठ, जो कि सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। उस पुस्तक में इस गीत को उन्होंने संकलित किया। उस पुस्तक में एक पात्र है भावानंद, जो कि सन्यासी है, घूमता फिरता रहता है इधर उधर। उस पात्र के द्वारा इस गीत को उसमें गाया गया है, उस पुस्तक में, उस स्टोरी में। धीरे धीरे यह गीत से ज्यादा स्लोगन बन गया हमारा, जो आज भी हम लोग हर जगह इस्तेमाल करते हैं। वंदे मातरम गाते तो हैं ही, इसको एक स्लोगन के रूप में भी, नारे के रूप में भी हम हमेशा वंदे मातरम करके जय घोष करते हैं। तो वंदे मातरम ने सोए हुए भारत को जगाया है, और जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जब अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ भी कार्य करना होता था तो उस कार्य की शुरुआत इसी नारे से वो करते थे, वंदे मातरम का नारा देकर। इसको पहली बार गाया गया सन 1896 में, 1896 में, और धीरे धीरे ये इतना प्रचार प्रसार में आ गया कि सारे भारतीयों के जुबान पर हमेशा वंदे मातरम का नारा होता था। इसको राग देश में निबद्ध किया गया है। आप सभी जानते हैं, आप लोगों को कक्षाओं में भी मैं जानकारी दे चुका हूं कि कोई भी गीत हो वो किसी न किसी राग पे आधारित होता है। तो वंदे मातरम जो है हमारा राग देश पर आधारित है। और वंदे मातरम की बात अगर करें हम तो इसको कब राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया, तो इसको राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया आजादी के बाद, जब हमारी सरकार आई, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, और जब हम पहली बार अपना गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करने वाले थे उसके ठीक 2 दिन पहले, मीन्स 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम बना हमारे देश का राष्ट्रगीत। और उसी दिन जनगण मन बना हमारे देश का राष्ट्रगान। सेम डे, दोनों याद रखेंगे इसको, बहुत जरूरी चीज है ये कि जनगण मन और वंदे मातरम दोनों एक ही दिन हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया था नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम के रूप में 24 जनवरी 1950 को। अगर बात करें तो इसमें 6 पद हैं, 6 स्टेंजा है, जो कि शुरुआती जो स्टेंजा जो है वही एक्सेप्टेबल हुआ है नेशनल सॉन्ग के लिए, बाकी का स्टेंजा जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। शुरुआती 2 स्टेंजा संस्कृत भाषा में है और बाकी के जो 4 स्टेंजा है वो बांग्ला भाषा में है।
मीन्स संस्कृत और बांग्ला का मिश्रण है यह गीत। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? ओके, तो राष्ट्र गीत के बारे में संक्षेप में जो जानकारी मुझे देनी थी वो इस प्रकार से थी, और इसको हमेशा हमें जिस तरह से हम राष्ट्रगान को सम्मान देते हैं उसी पूर्वक इसको भी सम्मान देना है हमें। ठीक है, थैंक यू।